दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट और मिस्टीरियस प्लेस जो अपने आप में एक राज है। इसकी जियोपॉलिटिक्स के हवाले से बात करें तो कई कंट्रीज इसके कई पार्ट्स को अपनी टेरिटरी के तौर पर क्लेम करती आ रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे अंटार्कटिका को कौन सी कंट्रीज अपना हिस्सा मानती हैं और जानेंगे यहाँ दरियाफ्त होने वाले इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग चीजों के बारे में। सो लेट्स जूम ऑन द मेगा पीस ऑफ लैंड, दी अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का वाहिद ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां ना तो कोई कंट्री है और ना ही कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और ना ही कोई यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो स्पेसिफिक रीजन या नेटिव से ताल्लुक रखते हों। इसके पीछे की एक ही वजह है, यहाँ का टेम्परेचर। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसी के साथ ये दुनिया की विंडिएस्ट प्लेस भी है, जहाँ 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज हवाएं भी चलती हैं। इन सब के अलावा जो चीज आप सुनकर हैरान हो जाएंगे वो ये है कि अंटार्कटिका एक रेगिस्तान है, क्योंकि पूरे साल में यहाँ 51 मिलीमीटर ही बारिश होती है। अगर बारिश हो भी तो वो गिरते ही बर्फ बन जाती होगी, जिसकी बिना पर इसे नासा और दूसरे रिसर्च डिपार्टमेंट्स ने एज अ डेजर्ट क्लासिफाइड कर रखा है। जगह की बात करें तो ये कॉन्टिनेंट यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। साल 1907 के बाद जब काफी हद तक लोगों को इस कॉन्टिनेंट के बारे में पता चल चुका था, तो तब सामने आते हैं 7 ऐसे कंट्रीज जो डिक्लेयर कर रहे थे कि अंटार्कटिका उनकी टेरिटरी है। इन कंट्रीज में शामिल थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। मामला इसी तरह चलता रहा और ये कंट्रीज इंटरनेशनल फोरम पे क्लेम करी जा रहे थे कि ये वाला हिस्सा हमारा है और ये वाला हमारा। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन सब कंट्रीज ने अपना क्लेम एक्यूरेट साबित करने के लिए यहाँ रिसर्च सेंटर्स कायम कर दिए। इन सेंटर्स के बाद 2 जायंट्स की एंट्री होती है, जिनके दरमियान उस टाइम कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया कि कोई भी कंट्री इनकी इजाजत के बगैर इस कॉन्टिनेंट के क्लेम्ड एरियाज को अपनी सोवरेंटी यानी खुद मुख्तारी डिक्लेयर नहीं कर सकेगा। अब पूरी दुनिया इस तरफ देख रही थी कि ये जगह भी इनकी आपसी कोल्ड वॉर की नजर ना हो जाए। इसके बाद पहली बार अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि इस जगह को पीसफुली बगैर किसी वॉर के हर कंट्री को यहाँ रिसर्च करने के लिए मौका या इजाजत दी जाती है। साल था 1959 और डेट थी 1 दिसंबर की, जब पहली बार अंटार्कटिका के हवाले से अमेरिका ने एक पीस ट्रीटी कायम की। इस ट्रीटी को हम अंटार्कटिक ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रीटी के मेन एजेंडास कुछ यूं हैं कि अंटार्कटिका का लैंड हमेशा पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा ये कि साइंटिफिक रिसर्च की यहाँ दुनिया के हर कंट्री को इजाजत होगी। और तीसरा ये कि जो भी यहाँ साइंस की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनके रिजल्ट्स फ्रीली हर कंट्री एक दूसरे के साथ शेयर करेगी। शुरू में इस ट्रीटी को 12 कंट्रीज ने साइन किया, जिनमें वो 7 कंट्रीज भी शामिल थीं जो अंटार्कटिका को अपनी टेरिटरी क्लेम कर रहे थे। मगर आज प्रेजेंट टाइम में इसके 55 मेंबर्स हैं जो यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के रिसर्च सेंटर्स भी यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के रिसर्च सेंटर का नाम जिना अंटार्कटिक स्टेशन है और दूसरी तरफ इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जिनका नाम मैत्री और भारती रिसर्च सेंटर्स है।
तो हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिका एक वाहिद पीस ऑफ लैंड है जिसकी वजह से ऑफिशियली किसी बंदे की जान नहीं गई और अब ये एक ग्लोबल टेरिटरी है। 1.5 करोड़ किलोमीटर पर फैले इस कॉन्टिनेंट पे 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह पूरे साल रहती है। पिछले 60 सालों से जारी रिसर्च के दौरान साइंसदानों को कई नई चीजें यहाँ से दरियाफ्त हुई। तो जानते हैं इन चीजों के बारे में। नंबर 1, द कैट हु लेज एग्स। 2009 में साइंसदानों को यहां से एक जानवर का स्केलेटन मिला जो बिल्ली के कंगाल की तरह था। जब इस कंगाल को मजीद रिसर्च के लिए लैब ले जाया गया तो पता चला कि ये स्केलेटन कैट फैमिली से बिलोंग करने वाले एक स्पीशी का है जो आज से लगभग 2.5 करोड़ साल पहले इस दुनिया में पाए जाते थे। इससे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि जब इस पे मजीद रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि ये बिल्ली नुमा जानवर अंडे देता था। क्योंकि आपको बताता चलूं कि बिल्ली, शेर और जो जानवर कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं ये सब मैमल्स हैं और मैमल्स ब्रीडिंग की सूरत में डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। नंबर 2, द लॉस्ट एंशिएंट ह्यूमंस ऑफ अंटार्कटिका। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की ग्लेशियोलॉजी टीम, जिसको हेड कर रहे थे फेमस डॉक्टर नील रोज, इनको इंसानी खोपड़ियां मिली जो है तो इंसानी थी मगर ये बिल्कुल सिमिलर थी इनका सिविलाइजेशन की तरह जो इस टाइम आप स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। पता करने पर मालूम हुआ कि ये खोपड़ियां हजारों साल पुरानी हैं। तो हम कह सकते हैं कि कभी ना कभी अंटार्कटिका में भी लोग बसा करते थे। मगर हैरानगी की बात यह है कि आज के एडवांस दौर में भी यहाँ कोई इंसान सिविलाइज नहीं हो सकते। तो सोचें ये लोग कैसे -50 से -90 डिग्री सेल्सियस में रहा करते थे। नंबर 3, वंस अंटार्कटिका वाज अ होम ऑफ जाइंट एनिमल्स। जी हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट को 80 से अभी तक अंटार्कटिका में कई जानवरों की हड्डियां और पूरे के पूरे स्केलेटन्स मिले हैं, जिससे पता लगता है कि ये जानवर लाखों सालों पहले यहाँ रहा करते थे। इन एंशिएंट जानवरों के स्केलेटन्स में ट्रेक्स, मोसासॉरस और प्लायोसॉरस के ढांचे भी मौजूद हैं। मतलब अंटार्कटिका जहां आज 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत मौजूद है, यहां किसी दौर में सरसब्जो शादाब हरियाली हुआ करती थी। ये जानवर एक चूहे के साइज से लेकर 40 फुट लंबे हुआ करते थे, मतलब एक 3 स्टोरी बिल्डिंग जितने ऊंचे। नंबर 4, द रिलेशन बिटवीन अंटार्कटिका एंड आवर सोलर सिस्टम। पिछले 60 सालों में पूरे अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मीटियोराइट्स पत्थर मिल चुके हैं। मीटियोराइट्स वो पत्थर होते हैं जो स्पेस में बगैर किसी डिमेंशन के रिवॉल्व करते रहते हैं और जब भी इनका गुजर किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में से होता है तो अक्सर इनके ज्यादा डेंस होने की वजह से उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इन दरियाफ्त हुए मीटियोराइट्स में से कई लाखों साल पहले अंटार्कटिका की जमीन से टकराए थे और सबसे हैरान कुन मीटियोराइट 2015 में दरियाफ्त हुए। जब इस मीटियोराइट का लैब टेस्ट किया गया तो पता लगा कि ये मीटियोराइट 2002 में अर्थ पर गिरा था और इस पत्थर की सब खुसूसियात मार्स के पत्थरों से मिलती हैं। नंबर 5, द ब्लड फॉल इन अंटार्कटिका। जी हाँ, ब्लड फॉल अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मुकाम पर एक ऐसा वाटरफॉल है जिसका पानी खून की तरह लाल होता है। दरियाफ्त के बाद कई दहाइयों तक इसे कर्स या अनवांटेड स्टोरी से रिलेट करके ब्लड वाटरफॉल बताया जाता था, मगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ये बताया गया है कि इस ग्लेशियर के नीचे वाटर का एक बहुत बड़ा सोर्स मौजूद है जिसमें समुद्री पानी से भी 3 गुना ज्यादा नमक
यानी सॉल्ट मौजूद है, जिसकी वजह से ये पानी फ्रीज नहीं होता। और दूसरी बात, इसमें पाए जाने वाला आयरन। जब ये पानी इस वाटरफॉल से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन इसके साथ मिलती है तो ये रिएक्शन की वजह से आयरन ऑक्साइड में तब्दील होकर इस पानी का कलर खून की तरह कर देता है। नंबर 6, अनसीन क्रिएचर स्पीशी फाउंड इन अंटार्कटिका। 2009 में आर्कियोलॉजिस्ट को खोज करते हुए एक ऐसे जानवर का ढांचा मिला जो आज तक पूरी दुनिया में एक ही मिला है। ये ढांचा अंटार्कटिका की जमीन से 1100 फीट गहराई से मिला। जब इसका ढांचा लैब में लाया गया तो इसके डीएनए के कई स्पीशीज से हजारों टेस्ट किए गए, मगर इस जानदार के बारे में कुछ पता ना चल सका कि ये जानवर किस वाइल्ड फैमिली से बिलोंग करता है। इस जानवर की 100% बॉडी बर्फ की ठंड की वजह से प्रिजर्व थी। इस ढांचे की लंबाई 8.4 फीट लंबी बताई जाती है। इसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर इसकी बॉडी से बाहर की तरफ था। ना ही इसके बारे में कुछ पता लग सका और ना ही इस जैसा कोई ढांचा आज तक और दरियाफ्त हुआ। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।